यूएन में अफगानिस्तान पर विशेष प्रतिनिधि दोबारा लियोन का बयान आ रहा है। आपको बता दें, खतरनाक टर्निंग पॉइंट पर है अफगानिस्तान। ये बड़ी बात कही उन्होंने। यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग में तालिबानी बर्बरता पर यह बात हुई है। आम नागरिकों की हत्या में 50% तक का इजाफा हुआ है। ये बात अमेरिका कह भी रहा है, समझ भी रहा है। यूएनएससी की मीटिंग में इसकी चर्चा भी हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुरमीत सर, जो बात मनीष कह रहे थे कि जो बड़ी शक्तियां हैं वो समझ भी रही हैं, स्टेटमेंट भी दे रही हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, और यही वजह है कि तालिबान के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और अफगानिस्तान सरकार और सेना ज्यादा तादाद में होने के बावजूद, ज्यादा उनके पास मशीनरी होने के बावजूद भी उनके हौसले कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? शुभंकर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस प्रकार से अभी स्थिति अफगानिस्तान में बिगड़ती जा रही है, आपने ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये बताया गया कि अभी डेंजरस टर्निंग पॉइंट है और जो टेररिस्ट स्ट्राइक्स हैं, अटैक्स हैं, उनमें खास इजाफा हुआ है। सिविलियन कैजुअलिटी हैं और जो टारगेटेड किलिंग है उसमें तो एक रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई है बात, और ये यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत बारीकी से कही गई। आपने खास तौर पर डायरेक्ट ये पूछा है कि क्या करना चाहिए। देखिए, इन सब के पीछे एक ही शक्ति है, वो है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अंदर में जो सेफ हेवन है, जहां से सप्लाई और लॉजिस्टिक होती है, पाकिस्तान है जो कि टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी, मैं तो कहूंगा कि ये पाकिस्तान के ऊपर में एक्शन करना, सैंक्शन लगाना, उनके ऊपर में दबाव डालना, क्योंकि जब तक ये पाकिस्तान से ये जड़ वाला मामला खत्म नहीं होगा तो तालिबान, अफगानिस्तान और तालिबान की हरकतें चेक नहीं हो सकती हैं। और देखिए, तालिबान को जो सपोर्ट दिया है, जो अबेट किया है, ट्रेनिंग किया है, जो एक ऑलमोस्ट एक सब्सिडरी की तरह है पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और पाकिस्तान की। इसलिए जरूरी है कि सीधे पाकिस्तान के ऊपर में अकाउंटेबिलिटी और इल्जाम और उनके ऊपर में एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, जो बातें आप कह रहे हैं, क्या ये संभव? ये बात भी मैं अनिल जी समझूंगा। इस बीच जनरल साहब, एक बड़ी खबर और आ रही है, वो बता दें, उसके बाद अनिल साहब के पास में जाऊंगा। खबर ये है कि अब तालिबान के टारगेट पर सरकारी दफ्तर है। आपको बता दें, लश्करगाह और शबरगान शहर में बड़ा अटैक, पुलिस हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस ऑफिस पर हमला किया है। अफगान फोर्स ने स्ट्राइक कर शबरगान में कब्जा वापस लिया है। लश्करगाह में कई दिनों से चल रही है भीषण जंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है लश्करगाह की बात की जाए, क्योंकि यही से माना जाता है कि अगर यहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया तो फिर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की जो गर्दन है वो पूरी तरीके से उनके हाथ में आ जाएगी। लेकिन अनिल सर, मेरा सवाल वही है जो बात यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत कह रहे थे कि जो खाद पानी दे रहा है, जो बढ़ावा दे रहा है, जो हथियार दे रहा है, जो इनके आतंकवादियों को सिक्योरिटी दे रहा है और उसके अलावा मेडिकल सुविधाएं दे रहा है, जब तक उस पर नकेल नहीं कसेगी शायद तब तक उस तरह से एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी जो बात मनीष कह रहे थे कि अपने अपने हितों को देखकर जो बड़े राष्ट्र हैं वो कदम बढ़ा रहे हैं, ये अफगानिस्तान को डुबा सकता है। देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जनरल गुरमीत सिंह की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि पाकिस्तान जो उनका सोर्स और नरिशमेंट सारा और ओरिजिनेटर है तालिबान का, बेसिकली पाकिस्तानी है, और वो पूरी के पूरे अपना कॉन्डुइट से उनको हर चीज़ तरह की मुहैया कराता है। इसमें कोई दो शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि बड़ी पावर्स क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे आने को कोई क्यों तैयार नहीं है। देखिए, आपने देखा कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। चाहे वहाँ सोवियत यूनियन आया हो, वो बुरी तरह हारा, पहले ब्रिटिश हारे फर्स्ट अफगान वॉर में, और अब उसके बाद अमेरिकन भी बिल्कुल एकदम डिफीट होकर वहाँ से निकले हैं इसी तरह से। तो इस वक्त तालिबान का मोराल बहुत स्ट्रांग है, और तालिबान को क्रिएट किसने किया आफ्टर ऑल, और किसने उसको सस्टेन किया? अमेरिकन इन्वॉल्व थे सोवियत में, उसके बाद में पाकिस्तान, और किसने सबसे पहले उनके साथ डील काटी? अमेरिका ने, दोहा एग्रीमेंट में। तो ये बड़ा क्लियर सा है। और रशियंस हैं, उन्होंने भी क्यों किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई तालिबान के साथ बातचीत हो जाए, क्योंकि तालिबान आ जाए तो हमारे कंट्रोल हो जाएगा उसके अंदर में। इसी तरह तो सारे कंट्रीज जो है पाकिस्तान को भी एक तरह से इंगेज कर रहे हैं। अभी आप देखें कि जहाँ वो रशिया कोई मीटिंग करता है उसमें भी पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर चाइना मीटिंग करता है, ट्राइलेटरल रखता है, तो उसमें भी पाकिस्तान एक पार्टी है। अगर अमेरिका एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ में, तो उसमें भी पाकिस्तान है, यूएस के साथ, सॉरी नॉट चाइना, यूएसए। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सारे कंट्रीज में, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और पाकिस्तान की एक बड़ी खासियत इस बात की कही जाएगी आपको कि अपनी जो इनकी न्यूसेंस स्ट्रेटेजिक वैल्यू है उसको ये बड़ी प्रॉपर्ली एनकैश करते हैं हर एक मेजर पावर के साथ में, चाहे वो चाइना हो, यूएसए हो, रशिया हो। तो अब उसमें वहां पर कौन बोलेगा? यूके का जो मिनिस्ट्री थी, उन्होंने कहा कि हम तालिबान के साथ बात करने को भी तैयार हैं। तो सारे अगर P5 कंट्रीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, अगर वही ये सब करने के लिए तैयार हैं, तो
हम तो कर ही रहे हैं, बता ही रहे हैं। भारत तो हमेशा से कह रहा है कि भाई कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होता है। तालिबान अफगान लोग हैं उनको, लेकिन अफगानिस्तान के पॉजिटिव के लिए बात करना चाहिए। तो ये जो भारत का जो रुख है वो रवैया बिल्कुल प्रिंसिपल्ड स्टैंड है और बिल्कुल सही स्टैंड है। लेकिन कहाँ तक पाकिस्तान को आप कंट्रोल करेंगे और कौन करेगा, सबसे बड़ी बात यह है। देखिए FATF में आज कब का खत्म हो गया होता अगर बड़ी पावर्स उनको सपोर्ट ना करती होती तो, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अजीम भट्ट साहब पे मैं आता हूं, आप जो बात कर रहे हैं इसी बात को लेकर अजीम भट्ट के पास में जाता हूं। अजीम भट्ट, क्या पाकिस्तान दोहरा रवैया नहीं अपना रहा है? आप जो कह रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, अफगान सरकार बार बार कह रही है कि सारा सोर्स आपका है। आप अगर तालिबान से हाथ खींच ले, ये गुड बैड तालिबान का डिफरेंस क्रिएट करना बंद कर दें, ये कहना बंद कर दें कि देखिए जी हमारी तरह आम लोग वो भी हैं, तो शायद जो अफगानिस्तान में कत्लेआम हो रहा है ये शायद रुक जाए। अच्छा जी, बीइंग अ मॉडरेटर आपको मेरा ख्याल है चाहिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट देख लें, क्योंकि मैं आधे घंटे से तमाम लोगों को तीन दफा सुन चुका हूं। बाकी आपके सवाल पे आ जाता हूं मैं। बात यह है कि देखें 1995 तक तो आप जिसको चाय पिलाते हैं मोदी साहब बुला के, वो अमेरिका जो है 1995 में हमारी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, उनको कॉल करके कहते थे कि जनाब अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करें। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या है, दुनिया को बताएं कि हिस्ट्री क्या है। तालिबान जब आए थे अफगानिस्तान में तो उनको सपोर्टर अमेरिका था और इनका क्लैश हुआ था अलकायदा की वजह से और उसामा बिन लादेन की वजह से। तो हमारा स्टैंड प्रिंसिपल है पाकिस्तान का। फॉर एग्जाम्पल, अगर तालिबान वहां पर हुकूमत बनाते हैं तो क्या इंडिया उनके साथ ट्रेड नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, डिप्लोमेटिक जो है वो रिलेशंस नहीं रखेगा? डेफिनेटली रखेगा। लेकिन भट्ट साहब ये कहा जा रहा है कि आप अपने ग्रे लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए बाकी जितने आतंकी संगठन हैं उनका कैंप वहां शिफ्ट करना चाहते हैं। आप कश्मीर के नापाक जो आपके इरादे हैं उनको करना चाहते हैं, तो आपके जो जी अगर देखें FATF में हमारा नाम है, हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हम FATF से निकलने के लिए मजीद इस तरह की हरकतें करेंगे जनाब, किसी जगह पर जो है वो इस तरह का काम करें। तालिबान के सिर्फ पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। फॉर एग्जांपल मॉस्को के अंदर रशिया ने उनको सपोर्ट किया, चीन ने उन्हें सपोर्ट किया और TV9 ने सैयद शाहीन का इंटरव्यू किया जिसके अंदर उसने कहा कि हम ना तो चाइना तो हमारे तो इंटरव्यू में साफ साफ कहा उन्होंने कि जो हमें ट्रेनिंग मिली थी असलाह चलाने की वो पाकिस्तान में मिली थी। अगर आप हमारे इंटरव्यू की बात करें तो कबूलनामा हमने दिखाया है। जी, आप जो बातें कह रहे हैं वो फैक्ट से बहुत दूर है, इसलिए मैं एक बड़ी खबर पे जाऊंगा। ठीक है, यूएन में अफगानिस्तान को आपको बता दें, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घेरा है, ये बड़ी बात है। और यूएन में अफगानी राजदूत गुलाम एसकुजई ने ये कहा है कि तालिबानियों का साथ दे रहे हैं विदेशी आतंकी, और जिसमें खासतौर पर नाम लिया गया अलकायदा, जैश, ISIS आतंकी संगठनों का। ये कहा कि तालिबान के साथ वो हैं अफगानिस्तान में तबाही के पीछे। देखिए जो बात मैं एक बार कह रहा था, जिस बात से हमारे गेस्ट नाराज भी हो रहे थे, लेकिन ये सीधे सीधे कहा गया कि पाकिस्तान का हाथ है, तालिबानियों को पाकिस्तान से मिल रहे हैं जंगी हथियार, ये बड़ी बात कही जा रही है। भट्ट साहब भले नाराज हो जाए, मनीष मैं आपके पास आऊंगा। अफगानिस्तान की तरफ से जो ये बड़ी बात कही गई यूएनएससी में कि भाई साहब सीधे सीधे जो हथियार दे रहे हैं और जो जंग में उकसा रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं, कैसे इसे आप देख रहे हैं और असीम भट्ट की बातों को भी कैसे सुन रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक भट्ट साहब का सवाल है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंड है, तो पाकिस्तान का यही प्रिंसिपल स्टैंड है कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ सुरक्षित रखा था और बाद में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मारा गया। तो ये पाकिस्तान की एक हकीकत है जिससे वो डिनाई नहीं कर सकते। वो अगर कहते हैं कि हम किसी बात को खारिज करते हैं तो उन्होंने यही खारिज किया था कि हम तो लादेन को जानते ही नहीं है, लेकिन लादेन कहाँ मिला। तो लेकिन बात यह है कि आज हम आरोप केवल नहीं लगा रहे हैं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मैं खुद शामिल था जिसमें अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति ने सीधे सीधे सामने में पाकिस्तान के विदेश मंत्री को कहा कि आपकी वजह से हमारे यहाँ आतंकवाद फैल रहा है। और आज का जो तालिबान है, आज के तालिबान में अगर भविष्य में आप ये भी जानेंगे कि शायद इसमें बहुत सारी संख्या में पाकिस्तान आर्मी और ISI के लोग जो सर्विस करने वाले लोग हैं। नहीं मनीष, कई सारों कार्ड दिखाए हमने, TV9 ने कैमरे पर हमने दिखाए हैं, खबरें चलाई हमने, ये पाकिस्तानी अफसरों के कार्ड वहां पर है जो वहां से रिटायर्ड हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जो तमाम तथ्य हैं वो बार बार ये बात साबित करते हैं कि आज की तारीख में जो तालिबान है उस तालिबान के पीछे पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के हुक्मरान और खुद पाकिस्तान के मंत्री नहीं तो कहा कि तालिबान के सभी नेताओं की परिवार वाले हमारे यहाँ इस्लामाबाद और कराची में रहते हैं। तो किस लिए उसको आपने रखा है? इसीलिए तो रखा है कि आप अपने हिसाब से तालिबान को नचा सकें। तालिबान का रिमोट कंट्रोल आपने उसके परिवार वालों के रूप में इस्लामाबाद और कराची में बंधक बनाकर रखा है, तो आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। ये बड़ी बात है, क्या रिमोट कंट्रोल तालिबान को बनाकर पाकिस्तान जो है वो अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहता है? ये बड़ी सवाल है।